हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो जैसा कि हम लोग जेएसएससी सीजीएल में पढ़ रहे हैं झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश। झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश का एक पार्ट जो है जिसमें झारखंड का मुंडा राज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज के पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं छोटा नागपुर खास का नागवंश। इसका हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं फनी मुकुट राय के बारे में। तो डिटेल्स में समझते हैं कि इनका क्या स्टोरी था, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आता है, तो इसे स्किप मत कीजिएगा, इसे ध्यान से समझिएगा। उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवीजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन के रूप में नहीं, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता रही हूँ। उस पॉइंट को अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो ट्रस्ट में बहुत सारा क्वेश्चन जो आप इससे रिलेटेड सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं इसमें कि फनी मुकुट राय ने मुंडा राज के बाद नागवंश द्वारा अपना राज्य स्थापित किया। तो इसे आपको याद रखना है कि फनी मुकुट राय ने क्या किया। तो फनी मुकुट राय ने मुंडा राज के बाद, किसके राज के बाद, तो मुंडा राज के बाद नागवंश द्वारा अपना राज्य स्थापित किया। उसके बाद में नेक्स्ट इसका टॉपिक है कि फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। किसे नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है, तो वो है आपका फनी मुकुट राय, जिसे नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी का देखते हैं जो है आपका कि फनी मुकुट राय ने पंचेत के राजा की मदद से क्यूझोर राज्य, ये क्यूझोर राज्य कहाँ है, तो ये आपका नागवंशी राज्य के दक्षिण में स्थित है, को पराजित किया था। फनी मुकुट राय का राज्य टोटल 66 परगना में विभाजित था। फनी मुकुट राय का राज्य कितने परगना में विभाजित था, तो वो था आपका 66 परगना में विभाजित था। और बेसिकली फनी मुकुट राय ने किसे पराजित किया था, तो फनी मुकुट राय ने पंचेत के राजा की मदद से क्यूझोर राज्य को पराजित किया था। कौन से राज्य को पराजित किया था, तो क्यूझोर राज्य को पराजित किया था। चलिए इसी का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो है आपका फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे को बनाया तथा वहां एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। इन्होंने ही ठाकुरबाड़ी की प्राण प्रतिष्ठा की थी। किन्होंने, फनी मुकुट राय ने ठाकुरबाड़ी की प्राण प्रतिष्ठा की थी तथा अपनी राजधानी सुतियाम्बे को बनाया और वहां पे सूर्य मंदिर का निर्माण भी कराया। चलिए इसी का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो है आपका कि फनी मुकुट राय ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को भी आश्रय दिया। किसने गैर आदिवासियों को आश्रय दिया, तो वो था आपका फनी मुकुट राय तथा आश्रय पाने वाले गैर आदिवासियों में भौराय श्रीवास्तव, जो कि बलकुप्पी गांव का था, को अपना दीवान बनाया। तो फनी मुकुट राय ने किसे अपना दीवान बनाया, किस आदिवासियों के एक समूह में से किसी एक व्यक्ति को दीवान बनाया, तो वो व्यक्ति था आपका भौराय श्रीवास्तव, जो कि बालकुप्पी गांव से बिलोंग करता था, वहां के रहने वाला था। उसे अपना क्या बनाया, दीवान बनाया। तो ये सारा टॉपिक जो आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें अभी 2 टॉपिक और बचे हुए हैं, तो ये जितना भी टॉपिक है वो सारा आपका फनी मुकुट राय से रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सारे टॉपिक को आपको लाइन बाय लाइन अच्छे से रिवीजन कर लेना है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं जो है आपका कि भागदेव सिंह ने फनी मुकुट राय की हत्या की थी। क्वेश्चन में आ सकता है कि फनी मुकुट राय को किसने मारा था, तो वो था आपका भागदेव सिंह, जिसने फनी मुकुट राय की हत्या की थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि फनी मुकुट राय के बाद मुकुट राय, घट राय, मदन राय, प्रताप राय तथा दर्पण नाथ शाह शासक बने। तो ये सब आपको याद रखना है कि फनी मुकुट राय की जब मृत्यु होगी तो उसके बाद कौन कौन शासक किया, तो ये सारे लोग जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे लोग क्या किए, शासक किए फनी मुकुट राय के नहीं रहने के बाद। चलिए इसी का नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि प्रताप राय ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया स्थानांतरित की, क्योंकि जब देखिए पहले तो फनी मुकुट राय था, उसका शासन खत्म हुआ तो कौन आया, प्रताप राय आया। अब प्रताप राय जो आया तो अब उसे अपने हिसाब से इसे चलाने का कोशिश किया, तो उसने क्या किया कि सुतियाम्बे को चुटिया राज्य में स्थानांतरित किया तथा काशी तक के लोगों को चुटिया में बसाया। जितने भी लोग थे काशी में, सारे लोगों को किसमें बसाया, तो चुटिया में बसाया। चुटिया अब क्या हो गया, राजधानी हो गया। किसे परिवर्तन करके चुटिया एक राजधानी बना, तो वो है आपका सुतियाम्बे राजधानी, जो कि अब स्थानांतरित हो चुका है चुटिया में। किसके काल में हुआ, तो ये आपका प्रताप राय के काल में हुआ। तो इस तरह से आपका फनी मुकुट राय का काल जो है वो समाप्त होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भीम कर्ण के बारे में। भीम कर्ण का काल जो है वो आपका 1095 से लेके 1184 तक चला। चलिए इसमें बेसिकली क्या क्या पॉइंट हम लोगों को देखना है, तो बेसिकली इसमें अगर देखा जाए तो भीमकर्ण प्रथम प्रतापी शासक था। भीमकर्ण कौन था, तो ये प्रथम प्रतापी शासक था जिसने रॉय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की। कर्ण की उपाधि कलचुरी राजवंश की उपाधि से प्रभावित थी। तो ये आपको याद रखना है। बेसिकली यहाँ पे कर्ण की उपाधि को क्या बोला गया, तो कर्ण की उपाधि को कलचुरी वंश के लक्ष्मी कर्ण पर प्रभुत्व के बाद का समय का बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भीमकर्ण के काल में सरगुजा के रक्सेल राजा, जिनका नाम हेहेल वंशी रक्सेल था, ने 12,000 घुड़सवारों तथा विशाल
पैदल सेना के साथ नागवंशी राज्य पर आक्रमण किया, जिसे बरवा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। देखिए ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि भीमकर्ण के काल में सरगुजा के रक्सेल राजा, और कौन था सरगुजा का रक्सेल राजा, तो वो था आपका हेहे वंशी रक्सेल, जिसने 12,000 घुड़सवारों तथा पैदल सेना के साथ नागवंशी राज्य पर आक्रमण किया। और इस आक्रमण में जो लड़ाई हुआ उस लड़ाई का नाम क्या दिया गया, तो वो आपका दिया गया बरवा की लड़ाई। तो बरवा की लड़ाई किससे रिलेटेड है, तो आपका भीमकर्ण के काल से रिलेटेड है, जो कि सरगुजा के राजा रक्सेल राजा ने लड़ा था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसी का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कर्ण की उपाधि धारण करने वाला पहला नागवंशी शासक भीमकर्ण था। कर्ण की उपाधि धारण करने वाला पहला नागवंशी कौन था, तो वो था आपका भीमकर्ण। चलिए इसका कुछ और पॉइंट अभी बचा हुआ है। देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है आपका कि अकबर के शासन काल में शाहबाज खां द्वारा मधुकरण शाह के राज्य में आक्रमण किया गया। तो ये आपको पॉइंट याद रखना, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है। इसके बाद एक और पॉइंट है आपका एक्सटर्नल पॉइंट जो है आपका कि मधुकरण शाह ने 1591 ईस्वी में कुतुलुक खां, जो कि उड़ीसा से रिलेट करता था, के विरुद्ध मुगलों का साथ दिया था। तो ये दो आपका एक्सटर्नल टॉपिक है जिसे आपको इसमें याद रखना है। तो इस तरह से आपका छोटा नागपुर खास का फनी मुकुट राय का काल तथा भीमकर्ण का काल जो है वो पूरी तरह से समाप्त होता है। इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे, वो सारे पॉइंट को कवर अप किया गया है। इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी छोटा नागपुर खास का नागवंश जो है उसका कुछ टॉपिक बचा हुआ है, तो उसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।